हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी। और यहाँ पर आपको सभी पीवाईक्यू सैम्पल पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपको सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। और हम और दानियल सर आपको लगातार अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, न्यूमेरिकल सीरीज में हमारे पास किरचॉफ्स लॉ निपट चुके हैं। और किरचॉफ्स लॉ के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आपसे इसकी स्टेबल कंडीशन पूछी जाती है, मतलब ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। लिखा है इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट शोन बिलो। एक हमारे पास सर्किट है व्हीटस्टोन का, इस तरीके का कुछ। उसमें कह रहे हैं कि P इक्वल्स 10 ओम, Q इक्वल्स 20, R इक्वल्स 200 एंड S इक्वल्स 100 ओम। आपको चार रजिस्टर्स दे रखे हैं P, Q, R, S। दूसरा, EMF ऑफ द बैटरी बीइंग 2 वोल्ट। ये जो बैटरी लगी है इसका EMF 2 वोल्ट दे रखा है। आगे फिर आपसे कह रहे हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आपसे गैल्वेनोमीटर की करंट निकालनी है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। या तो गैल्वेनोमीटर की करंट निकालनी है, तो आपको इतना तो पता है ना, यहां से जो करंट निकल के जा रही है वो इधर जाके स्प्लिट होगी। इधर से करंट अगर आई जा रही है, थोड़ा सा हम ये, अगर हमारे पास ये करंट यहां से करंट आई जा रही है, ये आई, तो ये आई आगे जाकर क्या होती है, ये आगे जाकर होती है I1, और ये क्या होती है इधर, ये जाकर होती है I माइनस I1। ऐसे करंट जाती है। फिर ये I1 जब यहां पर जाएगी, ये I1 जब इस पॉइंट पर जाएगी, तो नीचे गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट जाती है वो जाती है IG, और आगे चली जाती है I1 माइनस IG। वो आपकी मर्जी है, आप I1 I2 लेते हो या जैसे भी आप लेते हो। तो हमसे इस बार पूछा गया है कि जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसकी करंट कितनी है। ये आपसे ईच ब्रांच की करंट भी पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है कि आपसे गैल्वेनोमीटर की हर ब्रांच की करंट पूछी गई है। लेकिन यहां पर आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो आपको उससे पहले एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है करंट को कैलकुलेट करने के लिए। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, मतलब अगर हमारे पास कौन सी कंडीशन है, अगर हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन आपसे क्या कहती है कि अपर आर्म जो है इनका रेशो, मतलब P ओवर Q इक्वल्स लोअर आर्म का रेशो। अब लोअर आर्म में एक बात देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में PQRS लिया है, वरना आप ओरिजिनल जो डायग्राम देखेंगे तो ये R1 R2 R3 R4 है। अपर वाले R1 R2, लोअर वाले R3 R4। तो आप जब रेशो लेंगे, क्योंकि हमें याद है ना व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का रेशो होता है P अपॉन Q इक्वल्स R अपॉन S, इतना हमें याद है। और आप अगर यहां पर R अपॉन S रख देंगे तो बैलेंस कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि R आपका इधर है और यहां जो अपर रहेंगे, न्यूमरेटर में रेशो रहेंगे वो इस साइड के रहेंगे। P ओवर Q इक्वल्स R ओवर S, यहां पे S है, तो आपका यहां पर जो ये रेशो निकल के आएगा इस वाले डायग्राम के बैलेंस कंडीशन के लिए, वो रेशो हमारे पास R अपॉन S ना आकर S अपॉन R आएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, वरना क्वेश्चन को गलत होते टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे पास P ओवर Q इक्वल्स S ओवर R है बैलेंस कंडीशन। वरना नॉर्मली बैलेंस कंडीशन के लिए हमें फॉर्मूला पता भी है, हम बैलेंस कंडीशन ड्राइव भी करते हैं कि P अपॉन Q इक्वल्स R अपॉन S। तो आप अगर इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब है उसके अपर आर्म और लोअर आर्म का रेशो इक्वल रहेगा। अगर ऐसा है तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट जीरो होती है। बैलेंस कंडीशन, इसका जो प्रिंसिपल है वो नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, आपको ये चीज याद रखनी है। अगर रेशो कांस्टेंट है, रेशो इक्वल है, तो गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाए, सबसे पहले काम है आप रेशो चेक कीजिए। अगर रेशो इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो हो जाएगी। तो इस सबको हम जल्दी से हटा देते हैं। ये जितना भी हमने लिखा था इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रेशो चेक करना है पहले। आइए जरा जल्दी से। तो P की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी थी। आइए, हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी, देखिए P है 10, Q है 20, R है 200 और S है 100। तो P था 10। आइए तो ये सब इरेज कर देते हैं। हाँ भाई, ये रहा अपने पास पूरा डायग्राम। P था 10, Q था 20 और R था 100। एक सेकेंड चेक कर लेना चाहिए। तो हाँ, P है 10, Q है 20। जल्दी से आइए। तो ये है 10, ये है 20
आर हमें दे रखा है 200, तो आपको याद रखना आर हमारा यहाँ पर है और हमारा जो एस है वो 100 है यहाँ पर। तो अगर आपको बैलेंस कंडीशन यहाँ पर निकालनी है तो भाई हमें क्या पता होना चाहिए, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि बैलेंस कंडीशन P ओवर Q इक्वल्स R ओवर S होती है, लेकिन यहाँ R ओवर S नहीं होगी, यहाँ होगी S ओवर R। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब P अपॉन Q, तो P है हमारे पास 10 और Q कितना है 20 इक्वल S ओवर R, S कितना है 100 और R कितना है 200। याद रखिएगा अगर R ओवर S कर देंगे इस डायग्राम में तो मामला खराब हो जाएगा। अब कुछ देखिए कैंसिल करके, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास ये जो रेशो आ रहा देखिए ये आ रहा 1/2 इक्वल 1/2। क्या दोनों आर्म का रेशो इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है। जब रेशो इक्वल है तो व्हीट स्टोन किस में है, व्हीट स्टोन है अपनी बैलेंस्ड कंडीशन में। किस में है वो, बैलेंस्ड कंडीशन में। और फॉर व्हीट स्टोन बेस्ड बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमेट्रिक करंट कितनी रहनी चाहिए 0। तो अब ऑप्शन हम देखते हैं जल्दी से, 2.5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, हमारा सही ऑप्शन है 0 एम्पियर। आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना अगर आपने यहां पर किरचॉफ लूप रूल लगाना शुरू कर दिया ना तो फिर आप करंट को सॉल्व करते रहोगे, उसके बाद एक गंदा सा आंसर बहुत देर के बाद निकल के आएगा IG बराबर 0। तो आपको सबसे पहले कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज दिया है और उसका न्यूमेरिकल है अगर हमारे पास, और अगर हमारे पास उसका न्यूमेरिकल है तो आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि भाई सबसे पहले इस P अपॉन Q और इस वाले का रेशो निकालना है। अब याद नहीं रखना R अपॉन S, आपका जो यहां पर होगा ना ये इस वाली ब्रांच पर, उसको न्यूमरेटर रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर। आप बैलेंस कंडीशन चेक कर लेंगे और यहां पर हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 0 एम्पियर। कितना आंसर है हमारा 0 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर है। आप ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। बाकी हम लोग मिलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के अच्छे क्वेश्चंस के में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।